हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके यूट्यूब चैनल वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 इससे पहली वीडियो में उसके कुछ पार्ट जैसे 1, 2, 3 हमने पिछली वीडियो में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे और आप वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को जब आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमने कौन कौन से फैक्ट यूज़ किए हैं। तो आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मिलेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बीच में से छोड़ा गया हो। तो आपको सभी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको अपने ऐसे स्टूडेंट से भी मिलाऊंगा जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में यहाँ से पढ़ करके 93, 83, 84, 85 तक अंक यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो आप कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर जितने भी फैक्ट हैं आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है, बच्चे वीडियो को देखते ही उसको वहाँ से हटा देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको भरोसा होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पर मिल रहा है, आपको इजी मेथड मिल रहा है या हार्ड मेथड मिल रहा है। तो मेथड भी अलग अलग होते हैं पढ़ाने के। देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक बात और बताई थी, यदि क्वेश्चन आप एलएचएस लेकर के चलते हैं, आपका आरएचएस नहीं आता है, तो आप जब एलएचएस लेकर चलेंगे उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। जब आपका आंसर नहीं आ रहा है, राइट में जो दिया है वो राइट हैंड साइड नहीं आ रही है, तो आप राइट हैंड साइड लेकर के चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं एलएचएस लेकर। एलएचएस देखिए, एलएचएस हम इसको लिखेंगे। इसको क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड की साइड है सेके। देखिए, लेफ्ट एल से होता है लेफ्ट, एस से होता है हैंड, एस से होता है साइड। जो लेफ्ट हैंड की साइड होती है उसको एलएचएस बोलते हैं, जो राइट हैंड की साइड होती है उसको आरएचएस बोलते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। तो 1 प्लस सेक को तोड़ देंगे 1 अपॉन कोस में। किस में तोड़ देंगे? 1 अपॉन कोस में। आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कोस है। दोस्तों क्या होता है? 1 अपॉन कोस है। तो हमने यहाँ से किसका फॉर्मूला खोला? सेक का। सेम यहाँ पर ही सेक को तोड़ देंगे। जैसे कि हमने सेक को यहाँ पर लिखा 1 अपॉन कोस है, तो इस वाले सेक को भी लिखेंगे 1 अपॉन कोस है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा कोस की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो यहाँ से कोस ए प्लस 1 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा कोस ए, कोस की मल्टीप्लाई 1 में करी, कोस ए आया प्लस 1 अपॉन कोस ए, और ये 1 अपॉन कोस ए पहले से ही है दोस्तों। यहाँ पर 1 अपॉन कोस ए पहले से ही है, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आया दोस्तों कोस ए प्लस के 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आया? हमारा एलएचएस आ गया कोस ए प्लस 1, लेकिन हमें लाना ही ये है, तो ये भी आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं? 1 प्लस कोस ए, तो हमने 1 प्लस कोस ए लिख लेंगे। और आपने क्या करना है, इसमें 1 माइनस कोस ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है दोस्तों। कितने की? 1 माइनस कोस ए की मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए नीचे का 1 माइनस कोस ए आ गया आपका, तो ऊपर कितना हो जाता है स्टूडेंट? यहाँ पर एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं आपसे बता दूं, जब ए प्लस बी हो और यहाँ पर ए माइनस बी हो, तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो ऐसे ही एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो क्या लिखेंगे आप? 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए के स्थान पे कितना है? 1 है, और बी के स्थान पर दोस्तों क्या है? कोस ए है। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर है। नीचे कितना है? 1 माइनस कोस ए। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर है। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर है। और नीचे 1 माइनस कोस ए को ऐसे रहने देंगे। तो देखिए जो हमें लाना था वो आपका आ चुका है, ये आपका आरएचएस आ गई। क्या आ गई? आरएचएस। तो हम लिख देंगे एलएचएस बराबर क्या दोस्तों? आरएचएस है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस ए माइनस साइन ए, इसका फिफ्थ पार्ट। यहां पर देखिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कितना है दोस्तों, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 2 में दिया है कोस ए प्लस कोट ए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। कितने, दो तरीके से कर सकते हैं। LHS ले लेंगे, इसका LHS ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये लाना है। तो ये लाने के लिए तरीका देखिए क्या है, हमने क्या करना है, साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कोस ए को साइन से भाग करेंगे। देखिए तरीके इसके दो हैं, पहला तरीका देख लीजिएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, अंशवैर में साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर -1 अपॉन साइन ए, -1 अपॉन साइन ए। तो आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस साइन, देखिए कोट ए साइन से साइन कट जाएगा -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोट ए और +1, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस के कोसेक 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है दोस्तों। क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए -1, और इसको दोस्तों ऐसे ही लिख लेंगे, कोट ए, इसको लिख लेंगे आप, इसको कोट ए माइनस कोसेक ए +1। तो आपने क्या करना है, देखिए 1 का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। 1 का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 1 का फॉर्मूला पढ़ रखा है कोट, देखिए दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 1 के इक्वल्स में, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, तो -1 के स्थान पे ये यूज़ करेंगे आप। तो क्या यूज़ करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस के कोट स्क्वायर ए। तो दोस्तों नीचे वाले पार्ट को हम ऐसे ही लिख देंगे, नीचे वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। तो यहाँ पर देखिए अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, एक फॉर्मूला क्या लिखा था, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ऊपर कितना लिखना है, कोट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और इसको हम 2 बार ब्रेक करके लिख लेंगे, एक बार जोड़ करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो माइनस के कोसेक ए, देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, गलती से लग गया है। तो यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 2 बार। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना कॉमन आ जाएगा दोनों में से। और आपको कोट ए माइनस कोसेक ए, देखिए मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा था, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी दबी हुई है। तो देखिए यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोट ए कोसेक ए, यहाँ पर भी कोट ए कोसेक ए है। तो हमने यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोट ए कोसेक ए। तो यहाँ से बचता है दोस्तों 1 माइनस के, ये आपका बचेगा कोसेक ए। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस के कोट ए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नीचे कितना बचा, नीचे जो ये है इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, क्योंकि माइनस के कोसेक है, प्लस के 1 है, तो प्लस का 1 पहले लिख लेंगे, फिर माइनस के कोसेक लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोसेक है और यहाँ पर देखिए प्लस के कोट ए है, तो प्लस के कोट ए लिख लेते हैं। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर दोस्तों कोट ए प्लस कोसेक ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कोसेक ए।
तो ये आपका आ गया दोस्तों RHS। क्या आ गया? RHS। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूफ होता है। क्या होता है? प्रूव्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 पार्ट है, 5th का। तो 5th का देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों, जो अब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है 5th का 6 पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो LHS ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर, अंडर रूट 1 + sin a, 1 + sin a और 1 - sin a। तो दोस्तों जैसे कि हमें ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? तो 1 + sin a और यहाँ पर 1 - sin a। तो हमने क्या करना है, जैसे कि 1 - sin a है, नीचे वाले के अपोजिट कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 1 - sin a है तो 1 + sin a की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 1 + sin a की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो दोस्तों यहाँ से ऊपर कितना है? 1 + sin a, यहाँ पर भी 1 + sin a है। तो 1 + sin a का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है। तो एक बार जब घट रहा हो एक बार जुड़ रहा हो, तो मैं आपको बता दूं a + b और a - b, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से a² - b² लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? a² - b² लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, तो मैंने क्या लिखना है? एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो हमने क्या लिखना है? a² - b²। a कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और फिर b क्या है? b यहाँ पर sin स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे 1 + sin a को ऐसे ही रखना है होल स्क्वायर के साथ। और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ रखा कि 1 - sin स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्तों? cos स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर है। अब देखोगे आप, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हम एक साथ लिख सकते हैं। तो दोनों का स्क्वायर एक साथ हम लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 + sin a और यहाँ पर बचता है आपका cos a। क्या बचता है दोस्तों? यहाँ पर बचता है 1 + sin a और नीचे बचता है cos a। तो हमें लाना क्या है? ये लाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसको 1 के अपॉन में भी लिख लेंगे cos a को, और sin a और cos a को sin a के भी नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा? cos a। तो हमने पढ़ रखा कि 1/cos a क्या होता है? sec a। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1/cos a क्या होता है? sec a। और sin/cos क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ से tan a। तो हमें क्या लाना था? यही लाना था। यह आपका RHS है। तो LHS बराबर कितना आ गया दोस्तों? RHS। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th है। ये देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं देखिए, जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने ये किया है 5th का 6 पार्ट, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको काफ़ी बार इसकी प्रैक्टिस करिए, और फॉर्मूले मस्ट है कि आपको फॉर्मूले अधिक से अधिक याद हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, 2 sin क्यूब थीटा, नीचे है 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस की cos थीटा। तो आपको लाना है दोस्तों यहाँ पर tan लाना है, tan थीटा। क्या लाना है दोस्तों? tan थीटा लाना है। तो हमने क्या करना है? LHS लेना है। LHS यहाँ पर sin थीटा माइनस के 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा। देखिए मैं थोड़ा s, देखिए यहाँ पर मैं जब cos में s बनाता हूँ तो आप इसको समझ जाइए कि ये s है, ठीक है। मेरा थोड़ा जल्दी में जब मैं लिखता हूँ तो s ऐसे ही बनता है, तो आप इसको s मान करके चलिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा। हमने क्या करना है? sin थीटा यहाँ भी है, sin थीटा यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो 1 बचेगा। माइनस के 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे साइन की क्यूब थीटा है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट? साइन की क्यूब थीटा में से साइन थीटा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना है? क्यूब है, तो स्क्वायर में आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे कॉमन लेना है, नीचे से कोस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 2 कोस क्यूब थीटा है,
तो एक कोस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, 1 बचता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो फ्रेंड्स एक क्या होता है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि फॉर्मूले हर कदम पे फॉर्मूले यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री को वही कर सकता है जिसके फॉर्मूले याद हों। तो मेरा जो मानना है, आप फॉर्मूले अधिक से अधिक याद करिए। अब जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोस 2 थीटा के बराबर, कितने के बराबर है, कोस 2 थीटा के। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए कोस थीटा है और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है दोस्तों, कोस 2 थीटा के। किसके है, कोस 2 थीटा के। तो कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कट जाएगा, तो साइन अपॉन कोस कितना होता है, यहाँ पर होता है tan थीटा। तो यह आपका RHS आ गया दोस्तों, राइट हैंड साइड आ गई। तो LHS बराबर दोस्तों कितना आ गया, RHS। कितना आ गया दोस्तों, RHS। तो आप इसको नोट करिए। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन भी ये जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से करिए ताकि परीक्षा में आए तो आप उसको कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ से देखिए हमारा 8th पार्ट है। यहाँ पर साइन ए प्लस, तो दोस्तों जो 5th का 8th पार्ट है, ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा, तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो के कमेंट में बताया करें ताकि मुझे पता चलता रहे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का 8th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा जब परीक्षा हो। देखिए यहाँ से LHS ले लेंगे, आप LHS लेंगे तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमने क्या करना है, इनका होल स्क्वायर खोलना है। क्या करना है, होल स्क्वायर। आपको होल स्क्वायर आता होगा, a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर खोलते हैं, सेम इधर ऐसे ही खोलना है इसको। तो देखिए यहाँ पर a पहले का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो 2ab। तो हमने सेम इधर भी ऐसे ही खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन पहला a कितना है, साइन a है, तो साइन a का स्क्वायर, और फिर दूसरे का स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर खोला है। फिर सेकंड क्या है, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस कर देंगे, 2 कोस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाता है। और फिर उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए के साथ कोस स्क्वायर ए रखेंगे। क्यों रखेंगे देखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्यों रखेंगे आपको भी पता चल जाएगा। इस यहाँ पर देखिएगा कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखिए हमें किस में लाना है, हमें लाना है टेन और कोट में लाना है। टेन और कोट में लाना है तो हम इसको कोसेक को लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर होता है, तो देखिए स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसे ही हमने किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, ऐसे ही हमने इसका पढ़ रखा है। देखिए हमने एक सेक का पढ़ रखा है, सेक का भी हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोनों का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तो दोनों का ही फॉर्मूला एक साथ लिख दिया है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2 देखिए 2 साइन ए, तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए। तो देखिए यहाँ पर कोसेक ए को हम ऐसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये हमने इधर लिख लिया है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है दोस्त फ्रेंड्स, यहाँ पर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक ए का फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। और 2 कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है, और सेक ए को ऐसे ही रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से
ये कैंसिल हो जाएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला एक और पढ़ रखा होगा आपने, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो ये सारा मिलकर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ से आया आपका, और 1 यहाँ से मिलता है आपको, और देखिए 2 यहाँ से मिलता है आपको, और ये 1 यहाँ से आया, और एक देखिए जो है ये हमारा बच गया है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, तो +1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिएगा 1 यहाँ से आता है एक, और यहाँ से देखिएगा tan स्क्वायर ए बचता है, तो tan स्क्वायर ए को ऐसे लिख लेते हैं। फिर लास्ट में कितना बचता है, कोट स्क्वायर ए बचता है, तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए आ गया। तो देखिए इनको ऐड करिए, 1 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7, तो 7, और यहाँ से tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया। तो आपका यहाँ से RHS आता है, क्या आता है दोस्तों, LHS बराबर RHS। तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा से बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू में कितना 1 + 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें RHS में लाना है। तो हमने क्या करा, हमने LHS साइड ले ली, तो यहाँ पर a + b का फॉर्मूला खोल दिया। a के स्थान पे साइन ए, b के स्थान पे कोसेक ए है, तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस। सेम यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर करिए, तो क्या है पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई का ट्वाइस कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ऐसे ही रखा, कोस स्क्वायर ए को पहले लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ रख लिया। और कोसेक, देखिए कोसेक को मैंने इधर लिख लिया, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक को हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोसेक को लिखा 1 + कोट स्क्वायर ए, ये छूट गया था तो मैंने बाद में लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे ही रखा, साइन को लिखा 1 / कोसेक ए, और कोसेक को हमने ऐसे ही रखा, कोस हमने आगे लिख लिया था, सेको को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, इतना 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, हमने 2 ऐसे ही रखा, कोस को तोड़ दिया 1 / sec ए में, क्योंकि कोस ए = होता है 1 / sec ए होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो sec ए हमने ऐसे ही रखा, ये हमने बताया आपको कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपने ऐसे इसका 1 रखा, यहाँ से 2 आया, 2 × 1 = 2 आया, फिर यहाँ से 1 आया, फिर यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ से 1 आया। तो हमने जो भी संख्या थी पहले उनको लिख लिया, फिर यहाँ से आपका tan स्क्वायर ए बचता है, tan स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर उसके बाद कितना बचता है स्टूडेंट, यहाँ पर बचता है प्लस के कोट स्क्वायर ए, प्लस के कोट स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये इनको सबको ऐड करा तो कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 7 हो गया। तो tan स्क्वायर ए यहाँ से आया, प्लस के कोट स्क्वायर यहाँ से आया, तो ये आपका RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS यहाँ से आपका प्रूव्ड होता है। तो आप इसे परीक्षा में अच्छे से करके जाइए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो था हमारे यहीं समाप्त होता है, और सभी को गुड नाइट। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।